नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर के। आपको बता दें कि भारत का दुश्मन दाऊद इब्राहिम को लेकर के ये बड़ी खबर ये है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दरअसल उसे जहर दिए जाने की आशंकाएं जताई जा रही है और इसी के साथ ये खबरें बड़ी ही तेजी के साथ वायरल हो रही है। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम जो है वो मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट 1993 का मुख्य आरोपी है और इसी के साथ ही जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, ये बकायदा पाकिस्तान की एक पत्रकार के द्वारा सामने आई है। उसने ये दावा किया है कि कैसे ये खबर आई है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, उसकी तबीयत खराब है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हालांकि जिस तरीके से चीजें बन रही है उसके आधार पर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में पूरी तरीके से इंटरनेट जो है वो डाउन हो चुका है। बात अगर हम यूट्यूब की करें, गूगल की करें या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की करें, ये तमाम चीजें डाउन चल रही है। ऐसे में इस अटकल को और भी ज्यादा हवा मिल चुकी है कि क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम जो है वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। बता दें कि पिछले कई दिनों से अज्ञात बंदूकधारी और अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान में छिपे भारत के एक एक दुश्मनों को चुन करके खात्मा किया है। ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही है कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं अज्ञात लोगों ने दाऊद इब्राहिम को जहर दिया हो, इसके बाद उसकी हालत खराब हो गई हो और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हो। बता दें कि दाऊद इब्राहिम 1993 सीरियल बम ब्लास्ट के बाद भारत से दुबई भाग गया। उसके बाद से ही उस पर कड़ी नजर रखी गई है और खबरें बीच बीच में आती रही है कि कैसे वो पाकिस्तान में रहा है, कराची में रहा है। हालांकि जैसे ये खबर सामने आई है उसके बाद से ही इंडिया की तमाम खुफिया एजेंसी और खासकर मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है कि दाऊद को लेकर के जो खबरें आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ये खबरें आग की तरफ फैल रही है कि दाऊद इब्राहिम अब अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के हॉस्पिटल में भर्ती है। मीडिया रिपोर्ट्स में उसे जहर दिए जाने की आशंकाएं जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। वो 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि वो जिस फ्लोर में है, जिस फ्लोर में उसे एडमिट किया गया है, उस फ्लोर में किसी की भी एंट्री नहीं है। खासकर उसके फैमिली वालों और पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं उसके अलावा उस फ्लोर में किसी की भी एंट्री नहीं है। यानी कि पूरी तरीके से उस फ्लोर में टाइट सिक्योरिटी रखी गई है। बता दें कि एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सभी को डाउन कर दिया गया है। सर्वर की तरफ से ये सभी चीजें डाउन कर दी गई है। पाकिस्तान में ना तो एक्स ओपन हो रहा है, ना ही पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही है और ना ही इस वक्त यूट्यूब काम कर रहा है। अब ये सर्विसेज एकदम से अचानक डाउन क्यों हो गई है? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छिपाया जा रहा है। बता दें कि एक स्थानीय पत्रकार आरजू ने बकायदा ये कहा है कि इंटरनेट ठप करने के पीछे खबर रोकने की मंशा हो सकती है। बता दें कि पिछले कई दिनों से कई सारे अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान में छुपे भारत के दुश्मनों को चुन चुन करके उनका खात्मा किया है। आपको बता दें कि इन तमाम लोगों का जो खात्मा अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा किया गया है, ये जो गुर्गे हैं, ये जो करीबी है, वो माने जाते रहे हैं दाऊद इब्राहिम के, हाफिज सईद के, मशहूर अजहर के। बता दें कि कुख्यात अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, ख्वाजा शाहिद, रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, परमजीत सिंह पंजवाड़, जहूर मिस्त्री, आतंकी बशीर अहमद मिर उर्फ इम्तियाज आलम, दाऊद मलिक, सैयद नूर शालोबार, सैयद खालिद रजा, एजाज अहमद हंगर और बशीर अहमद मुल्ला बहर उर्फ उर्मुल। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें एक एक करके पाकिस्तान में जो छुपे हुए थे उन्हीं अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान में ही इनका नामो निशान मिटाया है। अब खबर जो है वो दाऊद इब्राहिम को लेकर के आ रही है। जाहिर तौर पर दाऊद इब्राहिम जो है न सिर्फ भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी है और सबसे ज्यादा
खतरनाक दुश्मन है, बल्कि उसे पूरी तरीके से ग्लोबल टेररिस्ट भी करार कर दिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वो किस तरीके से न सिर्फ बम ब्लास्ट में आरोपी है, बल्कि कई सारे केस जो है वो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के कई देशों में उसके खिलाफ दर्ज है। बता दें कि ड्रग्स तस्करी से लेकर के और इसी के साथ ही जो गन्स होते हैं, इन तमाम चीजों की तस्करी के भी उस पर आरोप लगे हैं। इन चीजों का भी वो जो है वो आरोपी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में जिस फ्लोर पर दाऊद को रखा गया है, वहां कोई दूसरा पेशेंट मौजूद नहीं है। वहां सिर्फ उसके परिवार के लोगों को ही एंट्री दी जाती है। इस मामले पर मुंबई पुलिस की नजर है और मुंबई में दाऊद के रिश्तेदारों से इनपुट्स जुटाने की कोशिश भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। दाऊद पर पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी ने यह कहा है कि पाकिस्तान में दाऊद को जहर दिए जाने की चर्चा है। वो कराची के एक हॉस्पिटल में भर्ती है। आरजू काजमी ने यह बताया है कि हॉस्पिटल में दाऊद की हालत बेहद नाजुक है। पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दाऊद से जुड़ी पहले एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि वो बिल्कुल स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। ग्रैगिन की शुरुआत के कारण कराची के एक हॉस्पिटल में उसके पैर की 2 उंगलियां काट दी गई है। इस स्थिति में उसके करीबी सहयोगी छोटा शकील ने सख्ती से इनकार कर दिया था। हालांकि भास्कर को सेंट्रल जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने यह बताया है कि दाऊद को जहर दिए जाने की खबर काफी हद तक अफवाह हो सकती है। दाऊद की सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि उस तक पहुंचने की किसी भी शख्स को कम से कम 150 लोगों से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। एनआईए ने पिछले साल इनामी राशि की लिस्ट जारी की। इसमें दाऊद पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। दाऊद को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2003 में दाऊद इब्राहिम पर $25 मिलियन का इनाम रखा था। उसके खिलाफ कई सारी राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, हथियारों की तस्करी का मामला शामिल है। उसने 1970 में सिंडिकेट डी कंपनी बनाई थी। बता दें कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मुंबई में 1993 में सीरियल बम धमाके कराने का आरोप भी है। इसमें 257 लोग मारे गए थे, जबकि 700 लोग घायल हुए थे। उस पर हत्या, जबरन वसूली, टारगेट किलिंग, ड्रग्स की तस्करी के भी आरोप है। बताया जाता है कि वो इस समय कराची पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इससे साफ इनकार करती आई है। बता दें कि जनवरी में दाऊद की बहन हसीना पारकर ने पाकिस्तानी मीडिया हाउस द न्यूज इंटरनेशनल को बताया था कि दाऊद कराची में ही है और उसने दूसरी शादी भी की है। इसी के साथ ही बात अगर हम एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को करें, तो यहां पर एनआईए को मुंबई में ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के भी सबूत मिले। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट काम कर रहा है। आईएसआई की मदद से आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। बता दें कि एनआईए की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद गैंग के लोग पाकिस्तान के सपोर्ट वाले आतंकी संगठनों तक फंड पहुंचा रहे हैं। इस वजह से मुंबई, थाने और आसपास के इलाकों में फिरौती, सट्टेबाजी, बिल्डरों को धमकी और ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है। ये काम दाऊद के नाम पर हो रहा है, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी उसके भाई अनीस के पास है। फिलहाल जिस तरीके से 1993 सीरियल मुंबई बम ब्लास्ट के बाद से दाऊद जो है वो फरार चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है कि दाऊद को अज्ञात लोगों के द्वारा जहर दे दिया गया है और फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है और जिस हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। फिलहाल पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा से इस बात का इनकार करते हुए आई है कि उसके यहाँ पर कोई भी टेररिस्ट नहीं है, ना तो हाफिज सईद है, ना ही मसूर अजहर है और ना ही दाऊद इब्राहिम है। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो मारे गए आतंकियों के बारे में भी यही कहा था कि उनके पास इस तरीके के कोई आतंकी नहीं है, लेकिन अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा पाकिस्तान में ही इन आतंकियों को खोज के चुन चुन करके मारा गया है। फिलहाल इन पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।